प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2026 के मॉडल सेट के पांचवा ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट का पांचवा सवाल है। यदि a बराबर 3 के पावर 2 गुने 5, b बराबर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर p, c बराबर 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3 तथा लसर ए बी सी बराबर 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4, तो P बराबर ए में क्या दिया है 1, बी में क्या दिया है 2, सी में क्या दिया है 3, डी में क्या दिया है 4। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड जारी मैथ के 2026 के मॉडल सेट का, 2025 के मॉडल सेट का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, वास्तविक संख्या का सवाल है, तो वास्तविक संख्या का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है आप ध्यान दीजिए, ए का मान दिया है और क्या दिया है बी का मान दिया है और क्या दिया है सी का मान और क्या दिया है एलसीएम ऑफ ए बी सी दिया है। तो कह रहा है किसका मान निकालने के लिए पी का मान। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ निकालिए, क्या निकालना है दोस्तों, लसा, किसका लसा निकालना है, तो निकालिएगा लसा ए बी और सी का। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ कितना दिया है 3 3 3, तो यहाँ जो 3 है ना इसके पावर कितना है 2 है, यहाँ जो 3 है इसके पावर कितना है 1 है, और यहाँ जो 3 है इसके पावर कितना है 4 है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर क्या करना है दोस्तों, 5, यहाँ कितना है पावर 1 है, यहाँ कितना है पावर 2 है और यहाँ है 5 नहीं है, तो सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं किसमें, एलसीएम में, लसम में। तो यहाँ गुने क्या हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 और पावर 2 में बड़ा कौन है, तो 5 के पावर 2 है। अब आइए अब क्या करेंगे, गुने 7, यहाँ 7 कितना दिया है, तो 7 दिया है, इसमें नहीं है, इसमें 7 के पावर p है, इसमें 7 के पावर कितना है 3 है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ 4 दिया है तो निश्चित रूप से 3 तो नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 7 के, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 7 के पावर 3 दिया रहता तो यहाँ 7 के पावर 3 होता, तो 7 के पावर यहाँ क्या लेंगे p लेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले से लसा कितना दिया है, पहले से दिया है 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 और गुने 7 के पावर p। ध्यान देना है आपको, जब हम लॉसा निकाले हैं ना तो यह 7 के पावर 3 नहीं लेके 7 के पावर p लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि लॉसा में पहले से 7 के पावर 4 दिया है, इसका मतलब ये वाला तो 7 वाला पावर नहीं है, कोई और होगा, तो कोई और होगा, इकलौता बचा 7 के पावर p, इसलिए यहाँ कितना लिया 7 के पावर p ले लिए। अब देखिए 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2 से दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो 7 के पावर 4 और क्या आएगा 7 के पावर p। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 4 बराबर p, और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p बराबर 4। यही हमारा हो गया आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।